तो मैं अंकित श्रीवास्तव आपका वन स्टॉप क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह भारत पर प्रथम तुर्क सफल आक्रमण होता है और क्या वजह थी कि जो भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको अरब आक्रमण के बारे में बताया है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम कैसे भारत पर आक्रमण करता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है। आज हम तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्क आक्रमण। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक अलब्तगीन था, जो तुर्क साम्राज्य को स्थापित किया था। सुबक्तगीन प्रथम सफल तुर्क आक्रांता माना जाता है जिसने भारत पर सफलता हासिल की। पंजाब का शासक जयपाल था। जयपाल ने अफगान पर 986 ईस्वी में आक्रमण किया और सुबक्तगीन से पराजित हो गया और दोनों में संधि हो गई। यानी जयपाल जो था उसने 986 ईस्वी में अफगान पर आक्रमण किया और सुबक्तगीन द्वारा पराजित हो जाता है, और जब पराजित हो जाता है तो दोनों में संधि हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ लोगों के साथ फिर मिलकर जयपाल सुबक्तगीन पर आक्रमण करता है 987 में। एक बार 986 में करता है, 986, और दूसरी बार 987 में करता है। फिर जो है हार जाता है और फिर सुबक्तगीन क्या करता है कि पंजाब पर आक्रमण करता है, पेशावर व लदमान पर विजय हासिल कर कर शासन स्थापित कर लेता है। यानी एक बार जयपाल अफगान पे किया था, फिर संधि हो जाती है, फिर संधि जयपाल नहीं मानता, फिर जाके फिर आक्रमण करता है सुबक्तगीन के ऊपर, फिर पराजित होता है। फिर अब की सुबक्तगीन जो है भारत पर आक्रमण करता है और पेशावर व लदमान पर विजय हासिल कर शासन स्थापित करता है। सुबक्तगीन के दो पुत्र थे, इस्माइल और महमूद। इस्माइल बड़ा बेटा था और महमूद छोटा बेटा। और अपने जीवन काल में ही सुबक्तगीन इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी चुना था, घोषित करता उत्तराधिकारी। अब सुबक्तगीन की जब मृत्यु हो जाती है तो महमूद जो छोटा वाला था, महमूद जो आगे चलकर महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध होगा, महमूद ने अपने बड़े भाई इस्माइल की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। अब शुरू करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। बहुत ही क्रूर शासक, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और बहुत सारा धन दौलत भारत से लूट कर अपने यहाँ ले गया। मोहम्मद गजनवी का जो समय है वो 998 से 1030 ईस्वी तक माना जाता है। इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम सुबक्तगीन था, उपाधि यामिन उद्दौला, दूसरी उपाधि यामिन उल अल्लाह, और इसने सर्वाधिक बार भारत पर आक्रमण किया, लगभग 17 बार। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद को गजनी की पद की मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामिन उद्दौला तथा यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। यानी अल आदिल बिल्लाह ने, जो कि बगदाद का खलीफा था, उसने ये दोनों उपाधियां महमूद गजनवी को दी थी। अब आगे हम पढ़ेंगे कि महमूद के सेना में सर्वोदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। यानी जो हिंदू थे वो भी उच्च पद पर आसीन थे। कहने का मतलब ये है कि महमूद गजनवी की सेना में उच्च पदों पर हिंदुओं को भी चयनित किया जाता था। अपने पिता के काल में महमूद खुरासान का शासक था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पिता के शासनकाल में महमूद कहाँ का शासक था, तो खुरासान का शासक था। अब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि 17वां आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम है, और एक दो हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें पढ़ना है 17, क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चन जब बनता है तो क्रम लगाने के लिए कहता है, तो क्रम में गलती हो सकती है, इसीलिए 17वां आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आक्रमण होता है 1000 ईस्वी में पेशावर में। वहाँ के शासक थे अब्दुल फतेह दाऊद, और गजनी ने यहाँ खूब सारा धन लूटा। पहला आक्रमण पेशावर पर। पूछ सकता है कि प्रथम आक्रमण कब हुआ और कौन शासक था और किस स्थान पर, तो पेशावर में। दूसरा वाला आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में पंजाब पर। जयपाल आपको याद आ गया होगा, महमूद गजनवी के पिता ने भी इसको हराया था और महमूद गजनवी ने भी इसको हरा दिया, और इतना इसको गिलानी महसूस हुई कि ये आत्मदाह कर लिया। मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। भाई क्यों ना कहें, दोनों बार हार गए और आत्मदाह भी कर लिए, इसीलिए मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है।
तीसरा जो आक्रमण करता है 1004 ईस्वी में कच्छ गुजरात में, और यहाँ का शासक था वाजीरा। वाजीरा पराजित हुआ और भाग गया। पराजित क्या होता है, लड़ता ही नहीं है, भाग जाता है डर के मारे। पराजित नहीं होता, डर के मारे भाग जाता है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, डर के मारे भाग जाता है। चौथा जो आक्रमण हुआ 1005 ईस्वी में मुल्तान पर, यहाँ का शासक था दाऊद, सिया मुसलमान था, और मोहम्मद महमूद गजनवी सुन्नी मुसलमान था, और सिया सुन्नी में आपस में बनती नहीं थी, तो इस कारण से दाऊद पर आक्रमण किया। और एक कारण और था कि महमूद गजनवी की सेना को रास्ता देने से मना कर दिया था। जब महमूद गजनवी की सेना भारत में प्रवेश कर रही थी, उस समय दाऊद ने महमूद गजनवी की सेना को रास्ता देने से मना कर दिया था, जिसके कारण से अब पांचवा आक्रमण होता है 1007 ईस्वी में ओहिंद मुल्तान पर, और यहाँ का शासक रहता है सुखपाल, जयपाल का नाती रहता है। सुखपाल पराजित होता है और इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। भाई जब हार गए हैं तो कुछ ना कुछ तो शर्त होगी, इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है और खुद को नौसा शाह की उपाधि दे देती है। वाह, नौसा शाह की उपाधि अपने आप को दे देता है, जयपाल का नाती होता है। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में नागरकोट नेपाल में पड़ता है। वहाँ पर होता है हिंदू साम्राज्य आनंदपाल, पहली बार आनंदपाल रहता है शासक वहाँ का, और पहली बार महमूद गजनवी हिंदू मंदिरों को तोड़ता है। यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार महमूद गजनवी ने कहाँ के मंदिरों को तोड़ा, तो नागरकोट नेपाल में। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में अलवर के नारायणपुर में होता है। यहाँ भी मंदिरों को तोड़ता है। मंदिरों को बहुत तोड़ा था इसने, क्योंकि भाई मंदिरों में ही सोने की मूर्तियाँ हुआ करती थीं, और उसी को तोड़ के वो यहाँ से ले जाता था, खूब सारा धन लूटता था। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में मुल्तान पर होता है फिर से। नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में थानेश्वर के हरियाणा में। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्रम से लगाने को आ सकते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। 10वां आक्रमण, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब कर ले जाते हैं, जो थोड़ा सा टफ रहता है उसको करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए क्रम से इसको देखते चलिएगा। 10वां आक्रमण 1013 ईस्वी में नंदन दुर्ग नेपाल में। ये आनंद पाल का पुत्र था, त्रिलोचन पाल, और यहाँ भी खूब धन लूटता है। यानी आनंद पाल भी हारता है, फिर उसके बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल भी हारता है। अब 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में होता है त्रिलोचन पाल का पुत्र भीम पर, जो कि कश्मीर का शासक था। यानी आनंद पाल का बेटा त्रिलोचन पाल, फिर त्रिलोचन पाल भी हारता, त्रिलोचन पाल का बेटा भीम, भीम भी हारता है, और ये कश्मीर का शासक रहता है। 1015 ईस्वी में 11वां आक्रमण होता है। उसके बाद 12वां आक्रमण जो है 1018 ईस्वी में होता है। मथुरा और कन्नौज लूटा, और यहाँ शासक था हरदत्त। फिर 1019 ईस्वी में कन्नौज में राज्यपाल यहाँ का शासक था, और इसने अधीनता स्वीकार कर ली। यानी न लड़ा न कुछ किया, डर के मारे अधीनता स्वीकार कर ली। अच्छा, जब अधीनता स्वीकार कर ली तो कालिंजर के जो शासक थे विद्याधर, उन्हें बड़ा अजीब लगा कि एक मुस्लिम की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने क्या किया, राज्यपाल को मार डाला। अब जब महमूद गजनवी की अधीनता राज्यपाल स्वीकार कर लिया था, तो महमूद गजनवी को यह बात बुरी लगी कि कालिंजर के जो शासक विद्याधर हैं उन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार करने वाले को मार डाला। तो उन्होंने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया 1019 ईस्वी में, और विद्याधर ने महमूद से संधि कर ली। भाई जब हार जाते हैं तो संधि करनी पड़ जाती है, वही काम तो राज्यपाल भी किया था, वही इन्होंने भी किया। उद्वी कहते हैं कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा, मथुरा के विषय में कहते हैं, कि जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने ये बात कही, तो उतबी ने कही है। अब 13वां आक्रमण होता है 1020 ईस्वी में बुंदेलखंड के किरात क्षेत्र पर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देखते चलिएगा। 14वां आक्रमण होता है 1021 ईस्वी में ग्वालियर व कन्नौज पर पुनः आक्रमण करता है, और यहाँ का शासक था गोंडा। नाम बहुत अच्छा है, याद हो जाएगा आप लोग को। ग्वालियर व कन्नौज पे किसका कौन शासक था, गोंडा। महमूद और गोंडा के बीच संधि हो जाती है। 15वां आक्रमण होता है 1024 ईस्वी में जैसलमेर, लोगार्द और अहिनलवाड़ा, चिकलोहट। बहुत लोग कहते हैं कि 15वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि गुजरात पे ही दो आक्रमण हुए थे। एक अहिनलवाड़ा लोहट पर, नाम थोड़ा सा हार्ड है, अहिनलवाड़ा और चिकलोहट पर। और जो 16वां आक्रमण होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा। यहाँ का शासक था भीम प्रथम। उस समय बताया जाता है कि 50,000 लोग उस मंदिर के आसपास थे, भगवान शिव की पूजा करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। और जब आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर को लूटने का, तो ये 50,000 लोग सोचते हैं कि हमें तो अब ईश्वर ही बचा पाएंगे, और महमूद गजनवी इन लोग की हत्या करवा देता है। यहाँ से उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी।
सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, उनमें से एक सोमनाथ मंदिर का है, भगवान शिव का। अब सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है, बहुत सारा धन लूट लेता है यहाँ से और तहस नहस कर देता है मंदिर को। तो फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाता है। कुछ शासक हैं, कुछ लोग हैं जो फिर से उसका पुनर्निर्माण कराते हैं अलग अलग समय में। पहली बार जो कराते हैं वो 1026 ईस्वी में भीमपाल प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रम ऐसे 4 दे देगा, एक लोग अलग रहेंगे, 3 सही रहेगा। तो ये चारों को अच्छे से देखिएगा। 1026 ईस्वी में भीमपाल प्रथम थे, इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। ये 1396 ईस्वी में कुमारपाल ने कराया था। 1765 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। 1950 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। 17वां आक्रमण अब देखिए, जब सोमनाथ मंदिर को ये लूट कर ले जाता है गधों पे लाद के, घोड़ों पे लाद के, तो बीच में जो मुल्तान व सिंध के जो जाट थे वो आक्रमण कर देते हैं रास्ते में, और रास्ते में कर लेते हैं तो कुछ सोना चांदी वो भी लूट लेते हैं। तो भाई कुछ लूट के ले जाते हैं, फिर मोहम्मद महमूद गजनवी चला जाता है, लेकिन फिर दोबारा आता है सिर्फ मुल्तान व सिंध के जाटों से लड़ने के लिए, और 1027 ईस्वी में आक्रमण करता है मुल्तान व सिंध के जाटों पर और उन्हें पराजित करता है, और 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाती है। अब इससे इंपॉर्टेंट जो यहाँ के महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे उनके बारे में हम लोग देख लें। पहले नंबर पे उत्बी, शाही इतिहासकार हैं, भारत कभी नहीं आए। प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है या कौन सा सही है। उसमें 4 ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है क्या उत्बी कभी भारत आए थे? नहीं, कभी नहीं आए थे। इनकी ग्रंथ है किताब उल यामिनी, तारीख उल यामिनी। दूसरे नंबर पे अलबरूनी, महमूद के साथ भारत आए थे। इनका ग्रंथ है किताब उल हिंद की तारीख उल हिंद। वहाँ यामिनी यामिनी है उत्बी वाले में, यहाँ हिंद हिंद है। अलबरनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए कि अलबरनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तारीख ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ है एडवर्ड साची ने किया है। इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया तो एडवर्ड साची ने किया। हिंदी में जो अनुवाद कराया गया है तारीख ए हिंद का वो रजनीकांत शर्मा किए हैं। रजनीकांत हीरो नहीं, रजनीकांत शर्मा। तीसरा है फिरदौसी, पूर्व का हैमर कहा जाता है, ग्रंथ इनकी है शाहनामा। चौथे हैं वैहाकी, पूर्व का पेप्स कहा जाता है, ग्रंथ है इनका तारीख ए सुबकदीन। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबकदीन था ना, तो ये तारीख ए सुबकदीन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महमूद प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ध्यान से समझिएगा कि ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधियां हैं मूर्ति भंजक, बुत सिकन और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, हमने बता दिया है आपको। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। ये लाइन नीचे वाली थोड़ा कन्फ्यूजन में है, बहराम शाह वाली, इसको नहीं देखते हैं, बाद में हम इसमें दूसरी वीडियो में, जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें हम आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताएंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कहानी की तरह, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। 17वां आक्रमण आपको बता दिए, उनके विद्वान आपको बता दिए, उसका जीवन परिचय थोड़ा सा बता दिया, कहाँ जन्म हुआ था, कौन पिता थे, क्या उपाधियाँ थीं। बस यही सब, इतने ही महमूद गजनवी के बारे में पूछेगा, इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।